बच्चों में आप सबकी प्रियंका मैम। चलिए आज हम हिंदी व्याकरण छंद के बारे में पढ़ेंगे। छंद छंद काव्य में लय, मात्रा और अक्षरों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, उसे छंद कहते हैं। इसे काव्य या पद की मूल इकाई माना जाता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि अक्षर, अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, यति जिसे विराम चिन्ह कहते हैं, गति और लय को सही क्रम तरीके से लिखना छंद कहलाता है। छंद शब्द जो है चंद धातु से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है खुश करना। छंद के भेद या प्रकार। पहला है मात्रिक छंद। इनमें मात्राओं की गिनती पर ध्यान दिया जाता है, जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई और रोला इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा है वाणिक छंद। इसमें वड़ों अक्षरों की गिनती की जाती है, जैसे सेवैया, घनाक्षरी और मालिनी। तीसरा है मुक्तक छंद। यह एक ऐसा छंद है जिसमें वर्ष, वर्ण या मात्राओं की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। यह पूर्ण रूप से मुक्त होती हैं, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचनाएं जो हैं वो मुक्तक छंद में आती हैं। चौथा है उभय छंद। यह ऐसे छंद हैं जिनमें मात्रिक और वाणिक दोनों के नियम लागू होते हैं। जानते हैं कि छंद में मात्राओं को कैसे पहचानते हैं। ऋ से ऋषि, औ, छोटी ई, छोटा ऊ, इसमें एक मात्रा जिसे लघु कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, ए, ओ, औ, बड़ा ऊ, इसमें दो मात्राएं लगती हैं जिसे गुरु कहा जाता है। और यति को आपको बताया ही थे कि यति विराम चिन्ह को कहते हैं। चलिए चौपाई के बारे में जानते हैं। चौपाई के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यह जो है वो सममात्रिक छंद है, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुणसागर, जय कपीस तीन लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवनसुतनामा। यहाँ पर देखिए जय हनुमान, यहाँ देखिए प्रत्येक 4 चरण है, 1, 2, 3, 4 और चारों चरण में जो है 16-16 मात्राएं हैं। हमने यहाँ पर बता दिया है कि मात्राएं कैसे लगती हैं। दूसरा भी एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। निरख सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होते न भूताल भाव भरत को, अचर सरच चर अचर करत को। यहाँ पर भी देखिए 4 चरण है और प्रत्येक चरण में जो है 16-16 मात्राएं हैं, जिससे पता चलता है कि ये चौपाई है। अब चलिए दोहा की तरफ चलते हैं। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक पहले और तीसरे चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे देखिए रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। देखिए ये 4 चरण है, 1, 2, 3, 4 और प्रत्येक चरण प्रथम और तृतीय चरण में जो है देखिए 13-13 मात्राएं हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो है 11-11 मात्राएं हैं। सोरठा की तरफ बढ़ते हैं। सोरठा यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे मान लीजिए नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करऊं सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। देखिए ये भी चार चरण है और प्रथम और तृतीय चरण में जो है 11-11 मात्राएं हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं। अब कुंडलियों की तरफ बढ़ते हैं। जिससे कुंडलिया जो है जिससे शुरू हो उसी पर खत्म हो जाता है, अंत हो जाता है। यह जो है यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो है वो 24-24 मात्राएं होती हैं। आदि में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। दोहा, रोला और कुंडलिया। चलिए उदाहरण देखते हैं। साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित कवियार, बेटा बनित पौरिया, यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार, राजमंत्री जो हुई, विप्र पड़ोसी वैद आपुनो तपै रसोई, कह गिरिधर कविराय जुगत सो, यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बिन बनी आवे साईं। देखिए जिससे प्रारंभ हुआ उसी से अंत हो गया। और प्रत्येक चरण में 6 चरण है और प्रत्येक चरण में जो है 24-24
मात्राएं हैं। बढ़ते हैं, यह जो है सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में जो है वो 24-24 मात्राएं होती हैं और इसके भी 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर जो है क्या होता है, यति ही अधिक प्रचलित है। यति यानी विराम चिन्ह। जैसे जो जगती पर प्राण निछावर है, कर पाता जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। देखिए ये प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा है। उल्लाला, इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे हे शरणदायिनी देवी तू करति सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। देखिए ये प्रथम चरण में जो है 15 मात्रा है और तृतीय चरण में 15-15 मात्रा है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्रा है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बरवे की तरफ। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों प्रथम और तृतीय में 12 और सम चरणों द्वितीय और चतुर्थ में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ या तगड़ आने से इस छंद में जो है मिठास उत्पन्न हो जाती है। यति जो है प्रत्येक छंद में होती है। जैसे वाम अंग शिव शोभित, शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। देखिए यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं। लोग अंतिम छंद की तरफ, हरिगीतिका की तरफ। यह जो है सममात्रिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका में 16 और 12 मात्राओं पर जो है यति, विराम चिन्ह तथा अंत में लघु और गुरु का प्रयोग अधिक प्रचलित है। जैसे कहती हुई सो उतरा, के नेत्र जल भर से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज गए। देखिए यहाँ पर प्रत्येक चरण में जो है 28-28 मात्राएं हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर हरिगीतिका है। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।